इंसान के शरीर में उम्र के साथ साथ बदलाव आते हैं। बचपन से युवा, युवा से जवानी और धीरे धीरे उम्र ढलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उम्र कोई भी हो, स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। और ये जानना भी जरूरी है कि उम्र के हिसाब से हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, जिससे हम खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। डिफरेंट एजेस में क्या खाना खाना चाहिए, हर एज में थोड़ा सा खाने का फ़र्क है। ये नहीं कि आप फैमिली मील शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसी फैमिली मील से डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जब छोटा बच्चा है तो उसकी ग्रोथ है, तो उसकी थोड़ी सी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जब आप और बड़े हो जाते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप उम्र में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब वृद्धा हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी की ज़रूरत इतनी नहीं होती, कैलोरीज की ज़रूरत इतनी नहीं होती, लेकिन आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो कैटाबॉलिक है, यानी कि ब्रेकडाउन स्टेज में आ जाती है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है। तो एक फैमिली मील को प्रॉपर शेयर करने के लिए एक ही घर के अंदर आप डिफरेंट एज ग्रुप्स को खाना दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर उम्र में वेट कितना होना चाहिए, एक बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, बड़ों का वेट कितना होना चाहिए। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स को, यानी कि आपका जो वेट इन केजीज है ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो आपकी कैलकुलेशन आती है, उसमें जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है वो 18 और 21 के बीच में होता है। आपको कोशिश करना है कि जो आपका BMI है, यानी वेट इन केजीज ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर, को आप 21 के अंदर ही रखें। जो 21 से ऊपर जाता है वो ओवरवेट हो गया, और जो 23 से ऊपर जाता है वो ओबीस हो गया। तो एक इंडिकेशन को रखते हुए आपको अपनी कैलोरीज को डिसाइड करना है कि आपका BMI क्या है। छोटे बच्चों में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, तो दूध, दही, पनीर, दालें, चना, सोयाबीन, इसका प्रयोग ज़्यादा करें। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स ही लेना चाहिए हर एज ग्रुप के लिए, यानी जो घर में आपका खाना बनता है तो वाइट ब्रेड को निकाल करके होल व्हीट ब्रेड का यूज़ करें। मैदा या जो रिफाइंड आटा मार्केट में मिलता है उसको छोड़ करके, जैसे पुराने ज़माने में गेहूँ पिसता था, उसमें चोकर रहता था, तो होल व्हीट ही इस्तेमाल करें। होल व्हीट आटा आजकल मार्केट में बहुत मिलता है, उसका इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो सके दालें जो है छिलके वाले इस्तेमाल करें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रयोग ज़्यादा करें। कम से कम 4 या 5 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रोज़ लेनी चाहिए, और 2 सर्विंग बच्चों को दूध की ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अगर बच्चों को दूध नहीं पसंद है तो आप उसको दही की फॉर्म में दे सकते हैं, पनीर की फॉर्म में दे सकते हैं। कई बच्चों को सब्जियां पसंद नहीं हैं, तो सब्जियों को आप बच्चों को आटे में गूंद करके दे सकते हैं, ताकि उनको जो सब्जियों की उनका रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। जैसे जैसे आप और बड़े होते हैं तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में आ जाती है। तो कैलोरीज को बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी सीरियल की बढ़ा सकते हैं, दूध, दही, दालें, चना, सोयाबीन का प्रयोग और ज़्यादा कर सकते हैं, और मील्स को 5 या 6 में डिवाइड करके ले सकते हैं। उससे आपको सस्टेन्ड एनर्जी रहेगी। और उससे ज़्यादा जब उम्र आ जाती है, जब आप थोड़े एल्डरली हो जाते हैं, तो बोन्स का खास कर से विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने बोन्स को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। हिंदुस्तान में एनीमिया बहुत है, एनीमिया को मेंटेन करने के लिए आयरन की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस चीज़ में कैल्शियम या आयरन, यही हमारे 2 प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा आती हैं एज एज प्रोग्रेस करती है, उसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, और कैल्शियम के लिए सोयाबीन का और दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। कैल्शियम और आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीन की मात्रा भी ज़ात में ज़्यादा चाहिए, तो सोयाबीन और दालों का प्रयोग ज़्यादा ज़रूर करें। तो एक बैलेंस डाइट को लेने के लिए आप मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चा छोटा स्कूल जाने वाला हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे ऑफिस जाने वाले हो, एक अपने दिन की शुरुआत अच्छे ब्रेकफास्ट से ही करनी है, जिसमें थोड़ी प्रोटीन दूध, दही या पनीर से आ जाए। थोड़ा सीरियल, चाहे दलिया ले लें, ओट्स ले लें, मिस्सी रोटी ले लें, गेहूं चने की रोटी ले लें, उपमा ले लें, पोहा ले लें, खूब सब्ज़ी डाल करके, और उसके साथ अपना 11 बजे के करीब कुछ फ्लूइड ले लें, नींबू पानी ले लें, या जूस ले लें, या आप लस्सी ले सकते हैं। फिर प्रॉपर लंच लें, जिसमें चपाती हो, दाल, दही, हरी सब्ज़ी, एक बैलेंस डाइट का प्रयोग करें। और पूरे एज ग्रुप्स के लिए उसको आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली मील से। क्वांटिटी आपकी कैलोरीज की वेरी करेगी आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। एज के अलावा जैसे हमने बताया कि BMI मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं वो क्वांटिटी खाने की ज़्यादा खा सकते हैं। जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं उनको क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेते हैं बिना फिजिकल एक्टिविटी के, या बिना ज़्यादा चले फिरे या कोई एक्सरसाइज करें, तो उनका वेट गेन शुरू हो जाएगा।
जब तक बच्चे की हाइट बढ़ रही है 16-17 साल तक, नॉर्मली ये बैलेंस डाइट देने से वेट गेन नहीं होता कि आपकी बॉडी हाइट में बढ़ रही है। लेकिन जैसे आपकी हाइट पूरी सस्टेन हो जाती है, आप पूरी हाइट ग्रो कर जाते हैं, तो आपको खाने का विशेष ध्यान दोबारा रखना है ताकि आपका वेट गेन ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो आपकी बढ़ोतरी थी वो पूरी हो चुकी है। तो अगर उसी प्रकार से आप खाना खाते रहेंगे तो आपका फिर वो चौड़ाई में खाना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक्टिविटी के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से ही आपको डाइट लेनी है। फिजिकल एक्टिविटी तो हर एज ग्रुप के लिए रिकमेंडेड है। एक छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के एज तक इंसान को फिजिकल एक्टिविटी डाइट में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो आपकी शारीरिक क्रिया है, उस अच्छी मेंटेन रहती है और आप काफ़ी कुछ खाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है फिजिकल एक्टिविटी का, एज का और टोटल कैलोरीज का। और बेस्ट इंडिकेशन है कि अपना BMI मेंटेन करें, बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करें, अपनी कैलकुलेशन करके देखें कि आपका BMI कहाँ स्टैंड करता है। अगर आपका BMI 21 से ऊपर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करके लेकर के आइए नीचे, और 19 से 21 के बीच में कोशिश करिए कि आपका अपना BMI मेंटेन कर सकें।